हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनामिका नाथ जी, जिन्होंने टीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर के 2024 के एग्जाम में रैंक 12th जो है जिन्होंने हासिल की है। तो चलिए जानते हैं उनके सक्सेस की कहानी, उनके जवानी। हाय अनामिका, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एंड जीके के अंदर। सबसे पहले जो है हाय। मैं आप सभी को और आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ। हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप जो है टीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो है सिलेक्ट की गई हैं, वो भी रैंक 12th जो है आपने हासिल की है। तो सबसे पहले जो है आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि और जो है उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी जो है कैसे रही और किस तरह से जो है आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो भी स्टूडेंट्स या जो भी आपके जूनियर्स इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन जो है मिल सके। तो प्लीज अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार। हेलो सर। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर एंड जीके से मुझे ये चांस दिया गया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को बता पाऊँ। थैंक यू सो मच। और सर, इंट्रोडक्शन में मेरा नाम अनामिका नाथ है और पीएचडी इन एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। और सर, मैं मैरिड हूँ और छोटा सा बेटी है मेरा, हस्बैंड में और बेटी। और इस बार टीपीएससी का जो एग्जाम मैंने दिया टीएएफएस ग्रेड 1, वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और इस बार सर 12th रैंक मैंने अचीव किया। अच्छा, ओके। ये- बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके परिवार को। अच्छा, चलिए जो है सबसे पहले फिर खुशी से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको जब इंटरव्यू के रिजल्ट के बारे में जब आपको पता चला होगा, तो आपका और आपके फैमिली का जो ओरिजिनल रिएक्शन था उस समय, जो खुशी थी, क्या आप उसे अपने शब्दों में जाहिर कर सकते हैं कि किस तरह का जो है माहौल था घर में? सर, ऐसा है कि जब रिजल्ट आउट हुआ, जब हम्म। मुझे पता चला, अ, मुझे मतलब पहले बार ऐसा लगा कि मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। मैं बात नहीं कर पा रही थी किसी से। एक्चुअली मेरा इस बार ऐसा था कि लास्ट में और नहीं दे सकती एग्जाम। अब बच्ची है, उसे केयर करना है, तो मेरा जितना हो सके एफर्ट में दे दिया एग्जाम में। तो मेरा ड्रीम भी था कि हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा। फिर भी रिजल्ट जब आया तो मैं हंसने से ज्यादा मैं रो पड़ी, तो बहुत ज्यादा रोई। इसके बाद मेरे मम्मी भी बहुत खुश है, हस्बैंड भी बहुत खुश है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी आंसू आ गए। तो ये एक अलग ही है सर, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहले बार मैंने भी वो महसूस किया है, हाँ बिल्कुल, ये ये खुशी फीलिंग। के आंसू है ना, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ फील किया हाँ जा जी सकता सर। है। अच्छा हाँ जी चलिए। सर, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जो है हमें ये बताइए कि आपको रिजल्ट के बारे में पता कैसे चला? कहाँ से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिली रिजल्ट की, रिजल्ट आ चुका है इसका, टीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम दिया था आपने? सर, ये यहाँ का जो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका कुछ रूल्स होता है जो इंटरव्यू खत्म होने का 1.5, हार्डली 1 मंथ का अंदर वो रिजल्ट आउट कर देते। तो हम्म। हमारा एक बैक कैलकुलेशन का हिसाब हिसाब से हम सबको मालूम था कि कुछ ही दिन में रिजल्ट आने वाला है। तो हम वेट कर रहे थे कि अभी रिजल्ट आ जाएगा। पर उस दिन मैं एक जॉब में थी सर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में स्टेट में करती थी, बहुत बिजी थी काम में। थोड़ी टाइम के लिए मैं भूल गई थी कि आज रिजल्ट आ सकते। अचानक सा मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि तुम्हें कंग्रेचुलेशन। तब पता नहीं चला। इसके बाद उसने बताया कि तुम एग्रीकल्चर ऑफिसर टीएफएस ग्रेड 1 गेजेटेड ऑफिसर बन गई। उसी वक्त हस्बैंड का भी कॉल आया। तो पहली बार वहां पे ही पता चला सर, जब मैं ऑफिस में थी। ओके। अच्छा चलिए, जैसा कि आप पहले से ही जॉब करती थी, बट जॉब के साथ साथ करना, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना काफी डिफिकल्ट होता है। अक्सर क्या होता है, जी सर। स्टूडेंट जैसे जॉब मतलब पढ़ाई के बाद जॉब पे लग जाते हैं, तो वो उनके पास या तो टाइम नहीं रहता, या फिर वो वहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है इतना सफिशिएंट है, आगे जो है ज्यादा मेहनत करने की उनको जो है मोटिवेशन भी नहीं होती और ज्यादा मेहनत वो करते भी नहीं है। तो आपको जो है यहाँ पर मतलब टीपीएससी इस एग्जाम के अंदर जो है जाने जॉब पाने की जो है, आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आया? सर, ऐसा था, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, त्रिपुरा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी। फिर हम्म। सेटिस्फाई थी, जो सैलरी था वो भी सेटिस्फाइंग था।
पर ऐसा कुछ चीज है सर जहाँ पे हम स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर हम हैंडल नहीं कर सकते जो भी पोस्ट में हम थे। तो जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है वो मैं नहीं ले पा रही थी। तो पहले तो जॉब मिलने के बाद मैं बहुत खुश थी कि कुछ सैलरी आ रहा था, मैं मतलब सेटिस्फेक्शन था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ये नहीं है, मुझे और भी थोड़ा कुछ आगे जाना है। आगे जाने का त्रिपुरा का एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना हो या डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में जाना हो, तो एक ही प्लेटफॉर्म था जो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन है, टीपीएससी का एग्जाम देना। तो हम्म। मैंने माइंड डिसाइड किया कि अब मुझे यही देना है। बहुत टफ हुआ सर, क्योंकि जॉब का साथ पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है, हाँ और बिल्कुल, मतलब काफी स्लिप। डिफिकल्ट हो जाता है प्रिपरेशन करना जॉब के साथ साथ। मेरा ऊपर से फिर आप मैरिड भी हैं तो फिर उस हाउस वाइफ जी का भी सर। रोल प्ले करना है और उधर जॉब भी करनी है, इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो काफी डिफिकल्ट रहता है, हम समझ सकते हैं कितनी मेहनत जो है आपने की होगी। अच्छा चलिए, जो है आपने जो मेहनत की और आप सक्सेस भी हुई हैं, तो अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी सक्सेस यानी अपना जो टाइम टेबल है स्टडी को, इतना कुछ होने के बाद भी आपकी मैरिड लाइफ है, आपको ऑफिस भी अटेंड करना था, घर के भी आपको इतने काम करने थे, छोटा सा बेबी है उसको भी संभालना था। तो इतने सब काम होने के बावजूद भी आपने किस तरह से जो है अपने स्टडी के टाइम टेबल को मैनेज किया? कितने घंटे जो है लगभग आपने टाइम टेबल दिया स्टडी को, जो है उसको थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो हमारे आपके जूनियर्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो है एक मोटिवेशन मिले। सर ये ऐसा है ना सर, जो अगर सिर्फ डिग्री कंप्लीट होता तो फ्रेशर्स रहते हैं हम। तो हम्म। उस पर थोड़ा ये जो एग्जाम है ओबीसी लेवल का एग्जाम है, पर टफ एग्जाम है बहुत ज्यादा। तो फ्रेशर्स नहीं है, मेरा पीएचडी कंप्लीट किया, मैं स्पेशलाइज्ड हो गई किसी ब्रांच में। तो मेरा अंदर में बहुत डर था कि मैं इन जनरल इतने सारे एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगी या नहीं। तब मैंने डिसाइड जब किया कि मुझे मिलना ही है, तब पहले मैंने ऑफिस और स्लीपलेस नाइट, मतलब पूरा रात भर पढ़ाई, रात को अराउंड 3.5 और 4 घंटा ही सोना है। ऐसे मैंने किया तो मुझे लास्ट में महसूस हुआ कि नहीं होगा, मुझे ऑफिस कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो लास्ट का 3 मंथ ऐसा था सर कि मैंने ऑफिस से लीव लिया है। लेने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, मुझे टॉप 10 में आना है। टॉप 10 में आने के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा था त्रिपुरा का एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है सर यहाँ पे, सेंट्रल लाइब्रेरी। घर में बेबी है तो मैं उसके साथ उसे भी 100% नहीं दे सकती, पढ़ाई भी नहीं। तो मैं 10 बजे, 10 बजे नहीं एक्चुअली 10 बजे वहाँ पे एंट्री होता है, मैं 9 बजे घर से निकल जाती थी सुबह। हम्म। वहाँ पे वो दिन भर पढ़ाई करना, सब स्टूडेंट पढ़ते हैं, माहौल ही अलग होता है सर। एक्चुअली मेरा सक्सेस का पीछे वो जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं, उनको देख के भी मुझे इंस्पिरेशन मिला। हम्म। तो मैं रात का 9 बजे में घर आती थी। तो उस टाइम पे लास्ट का 3 मंथ सर ऐसा हुआ, अराउंड 14 आवर्स 15 आवर्स स्टडी किया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा पहले हुआ। तो मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो कोशिश किया कि वो सारे जो मेरा वीक सब्जेक्ट है मैं उनको पहले कवर कर लूँ, इसके बाद मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में पढ़ाई। तो ये था सर टाइम टेबल। और ये है कि लास्ट का जो मॉक मैंने दिया वो बहुत फ्रूटफुल हुआ सर। आप लोगों ने जो मॉक लिया हमारा, मॉक से ऐसा भी है कुछ क्वेश्चन सच्ची में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया मुझे वहां पे मिला। और मॉक देने का बाद से कॉन्फिडेंट गेन हुआ। जो मेरा आप लोगों का जो मॉक का क्वेश्चन था, मुझे ऐसा था कि लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि तुम्हें ये मालूम है या नहीं। इन लोगों का इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। मॉक से मेरा बहुत फ्रूटफुल हुआ। जो मैंने ठीक। इंटरव्यू दिया। ठीक है। चलिए अनामिका जी, जैसे कि हम जैसे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो अचानक से कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं लाइफ में कि एकदम से इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, हम दिन रात पढ़ाई करने लगते हैं। फिर धीरे 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 जो है वो मोटिवेशन धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, और फिर हमारी स्टडी जो है कम हो जाती है, मतलब एक रेगुलरिटी जो है नहीं रहती है ना। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना हो तो एक कंटिन्यूटी जो है बहुत जरूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन। तो बीच में अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, तो फिर आपके वो कौन से मोमेंट रहे जो कि आपको बार बार मोटिवेट करते थे कि नहीं अनामिका जी, तुझे रुकना नहीं है, तू तैयारी कर, तुझे एग्जाम अब की बार क्लियर करना है? सर ये है कि जब भी मैं थोड़ा रिलक्टेंट हो जाती थी, हम्म। हस्बैंड हमेशा ही पीछे से बताया कि तुम्हारा पूरी मेहनत विफल हो जाएगा, मतलब अगर तुम
क्रैक नहीं कर पाओ तो हमेशा उनका जो सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एक्चुअली मैरिड वुमेन के लिए अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, ये नामुमकिन है सर पढ़ाई करना, हाँ अगर बिल्कुल। बेबी भी हो जाए। बिल्कुल। और मेरा ऐसा हमेशा था कि अब जब भी मैं बेबी को देखती थी मुझे लगा अब 3 इयर्स हो गए, मुझे उसे टाइम देना है, पढ़ाई शुरू करना है, इसका पहले मुझे जिंदगी में करियर को लेके जो भी करना है कर लेना है। तो हर रोज जब भी मैं बेबी के साथ सोती थी मुझे ये फील होता था, नहीं मुझे सोना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना ही पड़ेगा, अगर बेबी का फ्यूचर अच्छा करना है, उसे टाइम देना है, तो मुझे खत्म करना है अब पढ़ाई को। तो ये मोटिवेशन अलग सा ही था हर रोज। और सपना जो था ना सर मेरा ऐसा था कि मैं, ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चर ऑफिसर को मैंने विजुअलाइज किया, ऐसा मेरा, जैसे मेरा सपना को मैंने डिजाइन खुद किया। हर सोती थी तब भी मुझे ऐसा लगता था मैं ऑफिसर बनी हूँ, मैं जी रही थी वो लाइफ ड्रीम में। मतलब लास्ट में ऐसा हुआ, ओके। शुरुआत में नहीं, लास्ट में ऐसा फील हुआ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमें सपने जो हैं वो खुली आंखों से देखने चाहिए, बंद आंखों से नहीं, है ना? जो है खुली आंखों से सपने जी अगर सर। देखते हैं तो वो जरूर पूरे होते हैं। चलिए, जी अच्छा सर, जो ये है सपना थोड़ा सोने सा, नहीं दे। आप देखिए जैसा कि टीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम की बात करें तो काफी लेंथी जो है इसका सिलेबस होता है ना? जी तो सर। पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे स्ट्रेस जो है बढ़ता रहता है, माइंड पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और रिवीजन का सबसे जो है मेन आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम से जस्ट पहले। रिवीजन जो है करना बहुत जरूरी होता है। तो आपने जो है रिवीजन किस तरह से जो है किया ताकि आप कंप्लीट सिलेबस अपना कवर अप कर पाए और जो है अच्छे से एग्जाम जो है अपना दे पाए? सर पहले मैंने पूरा सिलेबस का हिसाब से हर सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाया, तो ये थोड़ा लेंदी नोट्स हो गया है। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रिवीजन देना पड़ेगा, मैं भूल रही थी। उसी नोट्स का भी एक माई नोट्स निकाला था मैंने, और भी छोटा करके, जो बिल्कुल जिस फॉर्म जो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर, मैं अगर जो भी एग्जाम दे रहे प्रिपरेशन ले रहे उनको मैं ये बोल पाऊंगी कि रिवीजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बुक्स भी पढ़ाई कर लेते, पर रिवीजन को लेना है। 5-6 टाइम तो रिवीजन मिनिमम चाहिए, जो हमें हर कुछ याद आ जाएगा। जी। तो रिवीजन मैंने बहुत ज्यादा किया, और पहले मैंने लेंदी नोट्स बनाया, इसके बाद मैंने शॉर्ट्स नोट बनाया, ओके। और करंट अफेयर्स। अच्छा, ठीक है। चलिए, देखिए अनामिका जी, एक रिवीजन का तो मेन रोल होता ही है, साथ ही साथ क्या जी है, एग्जाम जैसे हम कोई भी देते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें, है ना? और एक स्टडी जी सर, मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट होना भी वो काफी मैटर करता है जरूरी कहीं है। ना कहीं। प्रिपरेशन के समय जो है आधे से ज्यादा टाइम तो हमारा यही वेस्ट हो जाता है कि हमें अच्छा कंटेंट कहाँ से जो है उसको कलेक्ट करना है, कहाँ से रिकवर करना है। तो आपको अगर कंटेंट की बात करूं तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगी कि आपने जो है ये कंटेंट किस तरह से अपने सिलेबस को कवर अप किया, कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट जो है कलेक्ट किया और किस तरह से जो है फाइनली उसको आपने कवर अप किया? सर ये है कि पहले मैंने जो सिलेबस देखा उस हिसाब से मेरे पास जो बुक्स थे, मैंने पहले उसी 2 या 3 बुक्स को मैंने मेजर पकड़ा कि मुझे उसी बुक्स को पहले खत्म करना है अच्छे से। तो मैं जो बुक्स पढ़ाई किया तो मुझे बहुत सारे लग रहा था कि ये मेरा लैकिंग्स है, खुद फील, लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो मुझे इस बार पूरा फील हो रहा था कि ये लैकिंग्स है मेरा। तो मैंने नेट से भी सर्च किया, और सर उस वक्त अच्छे से पता नहीं था कोचिंग, जो जैसे आप लोगों से मैंने मॉक इंटरव्यू लिया, पता नहीं था एग्रीकल्चर जीके का बारे में, तो इतना कुछ लगता है मैं और भी फायदा ले पाती थी उस वक्त। पर मैंने इंटरनेट सर्च किया और जो अपडेट होता है उसे फॉलो किया करके खुद का थोड़ा सा एक नोट्स बनाया था। नोट्स बनाने से भी ज्यादा उसका अपडेट रहना जरूरी होता है कि रिसेंटली एग्रीकल्चर के क्या हो रहा है। तो सर नेट, इंटरनेट तो मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में। बस, चलिए ठीक है। चलिए अनामिका जी, बस आपसे बस इतना ही जानना था। आपको ये स्टोरी जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और कसम से आप उन लड़कियों के लिए जो है, उन लेडीज के लिए आप एक कह सकते हैं एक आइडियल है, जो कि शादी के बाद कई बार जो है उनके हस्बैंड या फिर किसी घर के कामों की वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाती हैं। स्टडी, शादी से पहले वो सोचती है कि शादी के बाद वो प्रिपरेशन कर लेंगी अच्छे से, एग्जाम वगैरह या स्टडी कंटिन्यू करेंगी, बट वो कर नहीं जी पाती।
तो आप जो है उनके लिए एक तरह से इंस्पिरेशन का काम करेंगे, एक तरह से आइडियल उनके लिए रहेंगी कि आपने इतना कुछ सर होते हुए भी इतना बड़ा जो है रैंक आपने हासिल किया, और जो आपका सपना था, जो आपका ड्रीम था, वो आपने कंप्लीट किया। सर लास्ट में मैं बस एक बात ये बताना चाहती हूँ सर, जो भी न्यू कमर से जो भी प्रिपरेशन लेंगे, उनको पहले सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। जो भी कंफर्ट जोन है जहाँ पे भी हम लेते उससे निकालना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। और जो भी सपना है उसे विजुअलाइज करना पड़ेगा। मुझे लगता है जब हम सपना जीना स्टार्ट कर दे कि हमें बनना है ऑफिसर, कोई भी बन सकता है, वो मैरिड हो या अनमेरिड हो, चाहे कुछ भी हो, इंटीरियर लोकेशन में हो। एक डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी कि मुझे पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। एक दिन बहुत बिल्कुल। ज्यादा पढ़ाई करना और एक दिन सो जाना वो नहीं होता। कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो सर कोई भी बन जाएंगे, नामुमकिन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, बस इतना रेगुलर ही। जो है होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, जी सर, एक जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे और है। जैसे आपने आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है ये था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जी में आपके कुछ कमियां रह गई थी, फिर आपने दोबारा से हार नहीं मानी, दोबारा से आपने प्रिपरेशन की। तो आप बता सकती है कि जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी कमियां आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में रही, जो कि आपने यहाँ पर रिकवर करके और सेकंड अटेम्प्ट में जो है इसको क्लियर कर दिया, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये कमियां ना करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो इस चीज को, इस मुकाम को हासिल कर सकें। सर। ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है अगर मैं सिलेबस को ध्यान देती। हम्म। मैंने कुछ सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स। हमने क्या किया, मेजर सब्जेक्ट जैसे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, प्लांट है, मैं हमेशा मेजर सब्जेक्ट को ही पहले, प्लांट प्रोटेक्शन, चार चार मेजर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया। पर बात यह है सर, जो माइनर सब्जेक्ट है कम क्वेश्चन आता है पर स्कोरिंग वही हाँ, होता है। स्कोरिंग एग्रीकल्चर मिस होता है, एक्सटेंशन, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं इस बार इन एक भी सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, जो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट, इनमें से जो भी क्वेश्चन आया ये स्कोरिंग था सर। तो माइनर जो पार्ट है हमें उसे भी पकड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है रामका जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, उम्मीद करता हूँ आपकी स्टोरी से और भी लोग मोटिवेट होंगे और वो अपने फ्यूचर के लिए जो है जागृत होंगे और जो है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। आप सर और आपके थैंक यू परिवार को सर। बहुत बहुत बधाई फिर से। हाँ जी, बोलिए। सर मैं एग्रीकल्चर जीके को ये बोलना चाहती हूँ सर, मेरे सेल्फ कैलकुलेशन के हिसाब से सर इंटरव्यू का स्कोर बहुत अच्छा आया। और मॉक इंटरव्यू दिया उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। और ये इसके लिए बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि उस दिन देने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि इंटरव्यू कैसे होता है, पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होता है। थैंक यू सो मच सर, मेरा ये स्कोर का पीछे आप लोगों का भी बहुत ज्यादा हेल्प है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, हम आप लोगों के लिए ही है। इन फ्यूचर भी अगर कोई जरूरत हो तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए हम जो है बिल्कुल रेडी रहेंगे। ठीक है। बाकी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। कसम से मैं और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जी के बहुत खुश है कि आपने इतने जो है स्ट्रगल के बाद फाइनली आपने अपनी मंजिल को जो है हासिल कर लिया। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। ओके। अपना थैंक यू और सर। अपने परिवार का और अपने बेबी का ध्यान रखिए। ठीक है। ओके।